26 दिसंबर 2004 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश में सुबह एक ऐसा प्रलय आया जिस प्रलय से पूरी धरती कांप उठी। इंडोनेशिया के सुमात्रा से शुरू हुआ सुनामी का ये कहर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कई क्षेत्रों को अपनी आगोश में ले लिया। कई लोग मौत के मुंह में समा गए। सबसे ज्यादा असर जो पड़ा वो कार निकोबार का चाल जैसे कैम्बल बे जैसे क्षेत्र में पड़ा। लिटिल अंडमान, श्री विजयपुरम, दक्षिण अंडमान के कई भाग और इसके बाद तमिलनाडु और पुदुचेरी और आंध्र प्रदेश में सुनामी की आज 20वीं वर्षगांठ है। इन 20 वर्षों के दौरान हालांकि बहुत कुछ बदल गया, लेकिन एक गहरी याद अपने साथ, एक अमिट छाप सुनामी का, प्रलय का वो छाप छोड़ गया। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये सिपीघाट का इलाका है जहाँ पहले खेत हुआ करता था। आज सुनामी की वजह से पानी, क्यों अंडमान निकोबार के कुछ भाग जो है थोड़ा से टिल्ट हो गए थे, एक तरफ झुक गए थे, जिसकी वजह से थोड़ा से धरती जो है, समुद्र जो है कुछ सेंटीमीटर ऊपर उठ गया था और उसके कारण सुनामी का पानी जो है, जो कभी यहाँ पर खेत खलियान हुआ करते थे वहाँ सुनामी का पानी आ गया। 20 वर्षों बाद भी आज यही स्थिति है। जोरदार भूकंप का झटका महसूस किया गया। 9.2 तीव्रता के भूकंप के झटके ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। भी अपनी आप बीती बताई कि किस तरह सुनामी को उन्होंने अपने आंखों से देखा और किस तरह बचते बचाते वो वहां से निकल के भागने में कामयाब हुए। रोड शुरू होता है मलाका से, जो रोड में गया हम लोग, मतलब तब तक विलेज के अंदर ही था। गांधी स्टेच्यू में आया तो हमारे रोड मिला, पक्का रोड मिला। तो चर्च के वहां से चर्च उसको क्रॉस करके लोग देखा सब गांधी स्टेच्यू में खड़े। हम बोला यार भागो। पहला 2 वेव मैंने अपने आंख से देखा है, पहला और दूसरा वेव। दूसरे वेव में बहुत सारे लोग मेरे पीछे जो दौड़ रहा था उनको ले गया पानी। भागो नहीं तो हम लोग कोई नहीं बचेगा। फिर आगे पहुंचा तब मैं सबसे पूछ रहा था, जान पहचान डॉक्टर मिला, कोई दोस्त मिला ऑफिस। कितने देर तक आप इस तरह थे? करीब वहां से 10 मिनट तक तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, जो पानी में वॉक करके भाग के। भीड़, वो झुंड, वो गाय के साथ ही भाग रहा था वही डायरेक्शन में। तो अचानक जमीन फटने लगा फोर्स से, तो उससे पानी आ गया। तो ज्यादा डेप्थ नहीं था, लेकिन मेरा जो ड्रेस सब भीग गया, तो मैं बच्चे को लेके भाग नहीं पा रही थी। तो एक हमारा निकोबारी भाई, वो मेरे को टर्न करके देखा। एक गॉड का, एक बोलते ना पेरेंट्स का कुछ एक अच्छा कर्म है कि वो एक त्रासदी में भी एक हेल्प, मेरे को एक हेल्पिंग आईज मेरे को सामने दिखा। तो उससे हम बोली, हाथ जोड़ के बोली प्लीज मेरे बच्चे को उठा लो करके। वो जस्ट कुछ भी नहीं बोला, उठा लिया। दूर भागे भागे, मतलब 6 o'clock हम लोग शुरू करे, 6-6:5 एग्जैक्टली नहीं मालूम, भागते भागते गए। बाद में सुनामी के दौरान तटीय क्षेत्र में रहने वाले डिगनाबाद के एक निवासी ने आप बीती हमें सुनाते हुए बताया कि जब सुनामी आया था तो वो कहाँ थे और क्या हुआ था उस समय। मेरा नाम रहमान है और सुनामी के वक्त मैं अपने दुकान पर था। सामने पर मेरा दुकान है और जो भूकंप आया तो बहुत जोर से भूकंप आया तो बाहर निकला। तो बाहर निकलने के बाद फिर कुछ देर समुद्र की तरफ जब आया तो समुद्र का पानी बहुत दूर तक चला गया था। वो जो आगे का जो कोरल है वो सब दिखाई देने लग गया था। उसके बाद फिर हम लोग डर के फट से आके अपना दुकान को बंद करा। एक छोटी दीवार था और उसका जो लहर है पूरे हमारे जो ये बस्ती के अंदर में आके घुस गया और हमारे घरों का अंदर भी चला गया। 27 दिसंबर की सवेरे की बात है, जो सुनामी आई थी और हमने अपनी आंखों से देखा कि समुद्र में तूफान ऐसे उठ रहा है, ऐसा लगता था कि पूरी की पूरी द्वीपों को निगल लेगा। खैर बहुत भारी यहाँ पर तबाही हुई है जनमाल की। जब 2004 में हुआ था, आप जैसे देखे कुछ देर पहले, ये पूरा अफेक्टेड हुआ था। ये हमारा घर है और दिसंबर 26 तारीख को मैं जो अपने घर पे थी, हमारे परिवार सुबह के 6 बजे का समय था और हम लोग घर पर जो है सभी उठकर, कोई बाथरूम में है, कोई बेडरूम में है, कोई जो है सोफा में बैठा है। अचानक से जो है भूकंप का झटका महसूस किया। 26 दिसंबर को हुआ था ये, बहुत ही ज्यादा, और तब लगा कि ये कुछ भयानक रूप ले रहा है करके।
हम सब ने आवाज करे और घर से जो है सब बाहर निकले। हम लोग घर से बाहर निकलने के बाद पीछे और जो है सेप्टिक टैंक वो तरफ में जाके हम लोग पीछे बगीचा में खड़े हो गए। वहां में भी देखा वो पूरा जो है झूम रहा है, पूरा आवाज कर रहा है। तो सामने से जितने भी किचन से हम लोग बर्तन और जो झूमर है उसकी लाइट सब गिर रही है। तो ये भयानक ऐसा लगा कि जैसे ये जो है दुनिया खत्म हो रही है। मेरा नाम अजिता सुदर्शन है। मैं मिस्टर सुदर्शन की वाइफ हूँ जो कॉर्पोरेशन में काम करते थे, अभी रिटायरमेंट हो गए। हम लोग सुनामी से आए, बहुत मतलब अच्छी तरह से हम देखे सुनामी कैसा होता है। हमारे घर सब टूट फूट कर चले गए। हम मतलब पहला जब भूकंप हुआ तब देखा ठीक है नॉर्मल है करके सोचे, सेकंड भूकंप भी देखा, थर्ड भूकंप में हम लोग घर से बाहर आ गए। बाहर आए तो देखा पानी आ रहा है, पहला पानी आया, दूसरा पानी आया, जब तीसरा पानी आया तो मतलब घर के ऊपर से होकर पानी आया। वो देख के हम लोग अपना बचाव के लिए हम लोग जंगल में भागे। जंगल भाग के वहां पे छोटा से पहाड़ जैसा जगह में ऊपर खड़ा होके देखे, जब मुड़ के देखा तो सब बहता है, घर टूटता है, पेड़ पौधे सब गाय बकरी सब बह के चले गए। सुनामी का टाइम सुनामी शुरू हो गया, हम तो उसी में पोलर ड्यूटी के लिए हमको बुलाया था। डरिंग बोट में चढ़ के हम आ रहा था, लेकिन बोट में चढ़ने के बाद बोट में हम लोग उतना मालूम नहीं है, लेकिन पोलर आने का टाइम में बोट रुकने के लिए बहुत तकलीफ था। फिर बाद में 2 बोट आके दोनों तरफ आके बोट को रुका के मंडूर में उतार के हम उतर गया था। उन दिनों आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर हुआ करता था, आज वो आकाशवाणी श्री विजयपुरम है। मैं उन दिनों हिंदी न्यूज सेक्शन में कैजुअल न्यूज रीडर था और इतवार का दिन था, मेरी ड्यूटी लगी हुई थी और मेरे साथ कैजुअल न्यूज एडिटर श्री जायसवाल जी थे। हम अपना बुलेटिन कंप्लीट करके मैं और जायसवाल जी दोनों सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे और उतरने के बाद हम न्यूज रिकॉर्डिंग रूम में पहुंचे और वहां पर कुछ मरम्मत का काम चल रहा था, इसलिए हमको दूसरी जगह न्यूज पढ़ने के लिए कहा गया था। तो हम उस रूम में पहुंचे जहां हमें न्यूज पढ़ना था। न्यूज हमने शुरू किया, करीब 2 मिनट रह गए थे न्यूज खत्म होने में और 2-3 स्टोरीज रह गई थी। तभी मैंने महसूस किया कि हमारा जो माइक है वो हिल रहा था। माइक हिल रहा था। हमें मालूम है कि अंडमान में गाहे बगाहे ये अर्थक्वेक होता रहता है। तो मैंने कहा कि अंदर से सोचा कि कहीं अर्थक्वेक तो नहीं है। तभी वो तेजी से हिलने लगा माइक। मैं स्टोरी पढ़ रहा था। स्टोरी जैसी खत्म हुई मैंने जायसवाल की तरफ देखा, सिर्फ देखा। उनको भी पता चल चुका था कि माइक हिल रहा है, लेकिन हमें बुलेटिन बीच में रोकना नहीं था। तो हम नेक्स्ट स्टोरी पर चले गए। हमने वो स्टोरी भी खत्म की और बढ़ता चला गया। रह के ये हिलने लगा था, आ गई और फिर उथल पुथल मच गया। सुनामी को आए आज 20 वर्ष हो गए और इन 20 वर्षों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में विकास की एक नई धारा बह चली है। 20 वर्षों के दौरान कई विकासीय गतिविधियों को अंजाम दिया गया। इन 20 वर्षों के बाद आज द्वीप समूह वाकई ही प्रगति के पथ पर है। हमारे देश के यशस्वी, कर्मठ और लोकप्रिय नेता तथा विश्व प्रख्यात नेता श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में, IDA के सौजन्य से और द्वीपों के उपराज्यपाल एडमिरल D.K. जोशी के नेतृत्व में अंडमान निकोबार प्रशासन की ओर से केंद्र सरकार के सहयोग से कई सारी जो विकासीय गतिविधियां हैं उसे अंजाम दिया जा रहा है। चाहे वो ग्रेट निकोबार का 36,000 करोड़ रुपए का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट हो,
हमारे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का हो, पर्यटन की दृष्टि से सी प्लेन और अन्य सुविधाएं हैं उनका विकास हो, तट का विकास हो, उद्योगों का विकास हो, इन सब विकास कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि इन बड़ी बड़ी परियोजनाओं के साथ जनमानस को सुविधा प्रदान करने के लिए, जनमानस की जरूरतों के लिए जो उनको मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, उन सुविधाओं का भी यदि और अच्छी तरीके से ध्यान रख लिया जाए तो जनमानस भी इसमें आपके इस विकास गाथा में शामिल हो जाएंगे। आज की बात में बस इतना ही। आप सबसे विदा चाहने से पहले आज की बात में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर किसी एक और विषय के साथ, किसी और एक टॉपिक के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और आप अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार। भू